हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि नए नए जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में पीवाईक्यू के तहत मैं आप लोग को प्रोवाइडेड करता हूं और बहुत ही मेहनत से पीडीएफ तैयार होती है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, हम पॉलिटी का 500 प्लस क्वेश्चन, मतलब 555 के आसपास क्वेश्चन है, उसको मैं कवर कर रहा हूँ। उससे बाहर पॉलिटी में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के साथ आप लोग के पास वो क्वेश्चन प्रोवाइडेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी हम 112 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। टोटल 555 तक करना है, तो आज हम 112 से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अंदाजे से मत नापिए किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। तो चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ हम क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 112 तक हम क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अब 113 नंबर पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे 113 नंबर जो क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष की आयु तक होती है उच्च न्यायालय, ठीक है। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन, किसी अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है? 143 में, आर्टिकल 143 में उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होती है 65 वर्ष आयु की होती है, और जो उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है 143 में, ठीक है। तो चलिए, 115 नंबर क्वेश्चन में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा उसको हटाया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन पे, भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन पे, उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को। 119 नंबर पे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु की तक अपने पद पर रह सकते हैं? 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। 120 राइट आंसर। 121 जो है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फ्रेंड्स, मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर आप इतना क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इससे बाहर पॉलिटी में कहीं क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि इतने क्वेश्चन मैंने खुद याद रखा है, ठीक है। तो अगर आप इसको याद कर लेंगे, क्योंकि मैं इसको याद करके और मतलब बहुत अच्छे तरीके से मेरे पास इसका मतलब बुक भी है, उस बुक में से छाँट के पीवाईक्यू के तहत इस क्वेश्चन को मैं टाइपिंग किया हूँ, ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन जो है, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि द्वारा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 124 नंबर, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? तो राज्यपाल हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 163। कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी है? सुचेता कृपलानी। 128 नंबर, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष, 25 ईयर्स, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30, विधानसभा का सदस्य बन चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक, ठीक है। किस संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर रोक लगाई गई थी? 92वें संविधान संशोधन, ठीक है। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल व्यवस्थाएं पर विचार किया जाता है? तो ये हो जाएगा 3 प्रकार के। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? 3 बार हो चुका है, ठीक है। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की थी? 352।
352, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आर्टिकल 360 में क्या है। आर्टिकल अनुच्छेद 360 में क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई। वित्तीय आपातकाल कभी अभी नहीं लिखा है, ठीक है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। भाग 9 में। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। भाग 20 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। आर्टिकल 368 में। भारत संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था। तो 1951 में हुआ था। 140 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। 44वां संविधान संशोधन। देखिए, अस्थायी अध्यक्ष एक बताए थे, एक अस्थायी अध्यक्ष बताए थे। यहाँ पे यहाँ पे पहले आ गया ना, तो इसके जो है सच्चिदानंद सिन्हा है, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष क्या बताए थे हम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। भारत संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माता ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया था। प्रस्तावना पर। भारतीय संविधान का उद्देश्य में परिवर्तन किस संविधान संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में द्वारा किया गया था। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई थी। तो ब्रिटिश संसाधन प्रणाली। 145 क्वेश्चन। 146 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से। मैं आपको इसको बहुत बार बताया हूँ, नीति निर्देशक तत्व। आयरिश और आयरलैंड एक ही होता है, ठीक है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। विधि के समक्ष समता किसमें। विधि के समक्ष समता किसमें। आर्टिकल 14 में, ठीक है। आर्टिकल 14 में है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से। प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर प्रस्तावना का हम विचार कहें तो यूएसए से लिया गया। प्रस्तावना का अगर हम विचार कहाँ से लिया गया है। यूएसए से। यूएसए यानी अमेरिका से। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है। तो 20वें भाग में संशोधन प्रक्रिया है। आर्टिकल 368। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है। तो भाग 2 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 में, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। अनुच्छेद 39 में। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान के एक बार हुआ। आर्टिकल 352। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय का जिला न्यायालय का वर्णन है। अनुच्छेद 233, ठीक है। अनुच्छेद 356 में इसको बताया था। 356 जो है किससे। राष्ट्रपति शासन से। और 360 में आपसे पूछा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका जरूर उत्तर दीजिएगा। आर्टिकल अनुच्छेद 360 क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत। देखिए, तो एक ग्राम पंचायत जब पूछ ले कहीं भी, ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है। 40 में। और 44 जो है किस कौन सा है। समान नागरिक संहिता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की पद की व्यवस्था है। अनुच्छेद 1900 अनुच्छेद 63। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो ये अनुच्छेद 360। देखिए, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था अनुच्छेद 360 यहाँ पे पूछ भी लिया है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। अगर एक आप अच्छे छात्र हैं, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है। तो राज्यों का संघ। फिर उसके बाद नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है। तो संसद के पास है, ठीक है, संसद के पास। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। 1956 में।
1956 में। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? तो 35वें संविधान संशोधन के तहत। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकार। पहले ये बताइए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय इसका हो जाएगा। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस संविधान को हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसका में है? आर्टिकल 32 में। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं? परमादेश। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किसके अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 511। भारतीय संविधान का कौन सा अंग सामाजिक व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो ये 11 हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? भारत के सभी नागरिकों के लिए हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों का माध्य कितना होता है? 6 माह। संसदों का वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 178। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ब्रिटेन के सम्राट से। चलिए इसी में एक मोटिवेशन देते हैं, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो मोटिवेशन है, नदी जब किनारा छोड़ देती है राह की चट्टान तक तोड़ देती है। वो बात छोटी सी अगर चुप जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। ठीक है, चलिए फिर से क्लास को इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 178 हो गया था। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? ब्रिटेन की। ठीक है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति किसके पद से हटाया जाता है? महाभियोग। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली है? अमेरिका से। अब ये बताइएगा आपको महाभियोग जो होता है राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में लगाया जाता है? ठीक है, अनुच्छेद बताना, आर्टिकल। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह तक। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे होता है? उपराष्ट्रपति को। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक। किस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन सा क्षमादान होता है? राष्ट्रपति का क्षमादान किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद में है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य मनोनीत। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति पद के हेतु कम से कम कितनी आयु? तो 35 वर्ष। ठीक है, उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 63 में। संविधान व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? गणपूर्ति संख्या जो है कुल सदस्यों का 1/10 है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव जो है VS रमा देवी है। राज्यसभा के प्रथम महिला सचिव कौन थी? VS रमा देवी। राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को
197 नंबर, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, 5 वर्ष। संविधान में लोकसभा सदस्यों की मूल संख्या क्या है? 552। 552 हो जाएगा। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए एक बार फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का प्रमाण? आर्टिकल 143 में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। भारत के प्रथम न्यायाधीश जो है हरिलाल जेकनिया हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने के लिए भारतीय संसद को पास अधिकार है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कितनी आयु तक अपने पद पर रहते हैं? 65 वर्ष अपनी आयु तक। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि द्वारा। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य के विधानसभा की कोई धन विधेयक पास नहीं होता? राज्यपाल के। किस राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो आर्टिकल 163। कौन सी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? सुचेता कृपलानी। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 25 वर्ष। देखिए यहाँ पे, एक मिनट, देखिए यहाँ पे जो विधानसभा का सदस्य बनने की आवश्यक न्यूनतम आयु है, सभा परिषद, तो सभा का 25 वर्ष है और परिषद का 30 वर्ष। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक? 6 माह तक। किस संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई? 92वें संविधान संशोधन। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं पर विचार किया है? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? 352 है, 356 है, 360 है। ठीक है, भारत में वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगाया गया है। संविधान के किस भाग में? पंचायती राज भाग 9 में। संविधान के किस भाग में? संशोधन प्रक्रिया भाग 20 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख? 368 में। अनुच्छेद 368 भाग पूछे तो भाग 20। भारत संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन। संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? प्रस्तावना पर। भारतीय संविधान के उद्देश्य में परिवर्तन किस संशोधन द्वारा अधिनियम में किया जाता है? 42वां संविधान संशोधन। तो दो बार मैं आपको ये रिवाइज करा चुका हूँ। ठीक है, अच्छे से आप लोग को याद कर लीजिएगा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान को अनुप्रयोग करता है? नीति निर्देशक तत्व जो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से, आयरिश से। इसे में आइए 36 से 51 तक है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935। विधि के समझ समानता जो है आर्टिकल 14 में आता है। ठीक है, एक कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की जो उद्देश्य क्या है, वो कहाँ से, विचार जो है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, अमेरिका से। संविधान में किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? 20वें भाग में, आर्टिकल 368 में।
संविधान के किस भाग में नागरिकता? भाग 2 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारतीय राज्यों का? अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा? अनुच्छेद 39 में। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ? 352 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का? अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत 40 है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की? अनुच्छेद 63 है। मैं इसलिए इतना फास्ट चला हूँ क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद 360 है। भारतीय संविधान को कैसे वर्णित किया गया? राज्यों का संघ। नए राज्य का गठन अथवा उसके सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? 1956 में। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम के भारत का 35वां संविधान संशोधन? राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष अली हैं। राज्य के निर्माण के अनुच्छेद के अंतर्गत 3 है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे? सर्वोच्च न्यायालय को है। मौलिक अधिकारों का संविधान संशोधन संसद को। बी.आर. अम्बेडकर ने किस संविधान का हृदय एवं आत्मा की? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश परमादेश। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में? 5 से 11 में। भारतीय संविधान का कौन सा समाजवादी व्यवस्था को प्रेरणा देता? नीति निर्देशना। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य है? 11 मूल क्या कहते? 11। संविधान में मौलिक कर्तव्यों किसके लिए हैं? भारत के सभी नागरिकों के लिए। ठीक है। संसद के 2 क्रमिक जो अधिवेशन का मात्र कितने से 6 महीने के। संसद का वेतन का निर्धारक और सांसदों का जो वेतन का निर्धारण करता है संसद ही करता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से किया है? ब्रिटेन के सम्राट से। भारत के 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के इसके पद से कैसे हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ है? अमेरिका से। राष्ट्रपति पद पर रिक्त होने के कितने समय में भरना होता है? 6 माह तक। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाता है? धन विधेयक को। किस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन से क्षमादान? राष्ट्रपति। शायद आर्टिकल 72 में है क्षमादान। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत? 12। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समान। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति 1/10। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राज्यसभा का प्रथम महिला सचिव बी.एस. रमा देवी। राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए। संविधान में लोकसभा सदस्यों की मूल संख्या 552 है। कौन सा राज्य अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो टॉप 200 क्वेश्चन मतलब हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है शुरू से। तो ये हमारा क्लास 2 है। अब क्लास 2 और ला देंगे, 2-3 ला देंगे, तो उसमें टोटल हम क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं हम कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।